चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज अपने कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं भक्त शिरोमणि बजरंगबली की, हनुमान जी की। क्या बात करने वाले हैं आज और क्या बताने वाले हैं हनुमान जी के बारे में? चलिए पहले यही बताते हैं कि आज के चाल चक्र में आप क्या खास जानने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी की कृपा पाने के सरल उपाय क्या हैं, कैसे आप हनुमान जी की विशेष कृपा पा सकते हैं और तमाम छोटी छोटी चीजों से कैसे हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी होगी और यह भी हम जान पाएंगे कि आज के दिन में हमें ऐसा क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारा दिन बेहतर हो पाए। तो आज बात होगी भक्त शिरोमणि हनुमान जी की, उनके साथ जुड़ी हुई तमाम चीजों की और उनकी कृपा पाने के सरल उपायों की। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है आज का पंचांग। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। नवमी तिथि बहुत शुभ और पवित्र तिथि भी मानी जाती है और आज वो शुभता, वो पवित्रता आपको दिखाई देगी। नक्षत्र चंद्रमा का सबसे मजबूत नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होगा आज के दिन और चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे, यानी चंद्रमा की इसी पोजीशन से हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का जो समय होगा वो होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। प्रयास यही करना चाहिए कि राहु काल में कोई नया और कोई शुभ कार्य न किया जाए, लेकिन अगर कार्य करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में भगवान का स्मरण करना ही एकमात्र रास्ता बचता है। दिशाशूल उत्तर दिशा है आज की। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर यात्रा करना मजबूरी है, भाई जाना ही है आपको, तो गुड़ खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हनुमान जी इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। हनुमान जी इसलिए भी महत्वपूर्ण नहीं है कि हनुमान जी अजर अमर हैं। हनुमान जी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हनुमान जी के अंदर केवला भक्ति है। राम के अलावा, केवल राम के अलावा कोई और सत्ता इस सृष्टि में है, यह हनुमान जी नहीं जानते। और इसी केवला भक्ति की वजह से हनुमान जी अपूर्व शक्तिशाली भी हैं और भक्त शिरोमणि भी हैं। ऐसा मानते हैं कि कलयुग में हनुमान जी विद्यमान हैं, मौजूद हैं और छोटी छोटी उपासनाओं से, प्रार्थनाओं से भक्त शिरोमणि हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त होता है ना, वो दूसरों के कष्ट को कष्ट समझता है और उसको दूर करने का प्रयत्न करता है। तो चलिए जानते हैं कि हनुमान जी को छोटी छोटी चीजें अर्पित करके कैसे आप अपनी मुश्किलों को दूर कर लेंगे। सबसे पहले जिस चीज की बात करेंगे वो चीज है सिंदूर। हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सिंदूर अर्पित किया जाता है बजरंगबली को। और इसके पीछे कथा आती है कि माता सीता को देखकर हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया और तब से ये परंपरा शुरू हो गई कि भाई हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाए। जो हनुमान जी को सिंदूर आप अर्पित करते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए उस सिंदूर का रंग नारंगी होना चाहिए, ऑरेंज कलर का सिंदूर होना चाहिए। मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे ग्रह दोष दूर होते हैं और अमूमन नारंगी रंग का सिंदूर होने की वजह से मंगल की समस्या दूर हो जाती है और मंगल की समस्या दूर हो जाने की वजह से व्यक्ति की दुर्घटनाओं से रक्षा होती है और कर्ज से भी मुक्ति प्राप्त होती है। यानी अगर नारंगी रंग का सिंदूर मंगलवार के दिन, मामला कलर का है भाई, तो नारंगी रंग का सिंदूर अगर आप हनुमान जी को अर्पित करें मंगलवार के दिन, तो इससे आपकी सुरक्षा होगी और आपको कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। ये सिंदूर पीपल या पान के पत्ते पे रख के अर्पित करें तो और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा बेहतर होगा।
और महिलाओं के लिए मैं कहूंगा कि महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर महिलाओं को ये फल प्राप्त करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, मंगल को बेहतर करना है, तो ऐसी दशा में मेरा निवेदन यही होगा कि आप हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं। लाल फूल अर्पित करना ज्यादा बेहतर होगा। तो सिंदूर का रंग जो हनुमान जी को चढ़ता है वो नारंगी होता है, और आप जब कोई खास तरह का रंग, कोई खास तरह का कलर किसी देवी देवता को अर्पित करते हैं तो उससे संबंधित ग्रह और उससे संबंधित वृत्तियां उस देवी देवता को चली जाती हैं, और इससे निसंदेह आपको लाभ हो पाता है। दूसरी चीज की बात करते हैं, और वो चीज है चमेली का तेल। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने की परंपरा भी पाई जाती है। प्राचीन काल से आप देखें तो हनुमान जी को चमेली का तेल भी लोग चढ़ाते हैं, और चढ़ाना भी चाहिए, लेकिन बिना सिंदूर के चमेली का तेल नहीं चढ़ाएंगे। सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके हनुमान जी को चढ़ाते हैं, ऐसी परंपरा पाई जाती है। चमेली के तेल के अंदर विशेष तरह की सुगंध पाई जाती है, और सुगंध की वजह से ये औषधि के रूप में प्रयोग भी होता है। चमेली के अंदर औषधीय गुण भी होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है, और चमेली के तेल के अंदर भी औषधि के गुण पाए जाते हैं, अपनी सुगंध की वजह से, अपनी प्रॉपर्टी की वजह से। हनुमान जी को अगर आप चमेली का तेल सिंदूर में मिलाकर चढ़ाते हैं, लगाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मन आपका एक विशेष तरीके से एकाग्र होता है, एक विशेष तरीके से कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और आपके आंखों की ज्योति बढ़ जाती है। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं, और अगर चमेली के तेल का एक मुखी दीपक आप हनुमान जी के सामने जलाते हैं तो इससे आपकी शत्रु बाधा शांत होती है। देखिए, जब भी आप शत्रु बाधा शांत करना चाहते हैं, विरोधियों को शांत करना चाहते हैं, कभी ये प्रार्थना मत करिए कि फला मर जाए। मरना जीना परम पुरुष के लिए कोई अच्छा बुरा नहीं होता, उनके लिए कोई शत्रु या मित्र नहीं है, वो सबके पिता हैं, इसीलिए कोई मर जाएगा ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं आप दीपक जलाने के बाद कि आपके जीवन में फला व्यक्ति बाधा पैदा कर रहा है, विरोध पैदा कर रहा है, शत्रुता पैदा कर रहा है, तो वो व्यक्ति आपके जीवन में समस्या पैदा ना करे। दैट्स ऑल। किसी के मरने जीने की प्रार्थना करेंगे तो वो ईश्वर स्वीकार नहीं करेगा। अब हम एक और चीज की बात करें, और वो चीज है ध्वज। ध्वज मतलब झंडा। हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वज चढ़ाना भी विशेष लाभकारी होता है। हनुमान जी के मंदिर में लाल झंडा भी अगर आप चढ़ाएं तो इससे विशेष फायदे हो सकते हैं। ये जो झंडा होता है जो हनुमान जी को चढ़ता है, ये तिकोना होना चाहिए, ट्रायंगुलर। ये कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, गोल नहीं होगा, ट्रायंगुलर होगा, तिकोना होगा, और इस पर राम लिखा होगा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में अगर आप झंडा चढ़ाएं, ध्वज चढ़ाएं, तो ऐसा माना जाता है कि संपत्ति का लाभ होता है और संपत्ति संबंधी समस्या दूर होती है। झंडा लाल रंग का होगा या नारंगी रंग का होगा, उस पर लिखा होगा राम, और ये झंडा मंगलवार को अगर आप हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करते हैं या करती हैं तो इससे प्रॉपर्टी पाई जाती है, ऐसी परंपरा देखी जाती है। जो ध्वज है ना, हनुमान जी अर्जुन के ध्वज पर बैठे थे महाभारत में, ऐसा मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि हनुमान जी के वहां बैठने की वजह से अर्जुन के रथ की रक्षा भी हुई थी और अर्जुन का रथ बहुत हद तक अपराजेय हो गया था। हालांकि उससे बड़ी बात यह है कि कृष्ण वहां स्वयं मौजूद थे, वो तो एक बात है ही, लेकिन हनुमान जी उस ध्वज पर मौजूद थे, इसीलिए अर्जुन के रथ की रक्षा हर समय होती रही। तो आप भी इस तरह का एक छोटा सा ध्वज नारंगी रंग का, उस पर राम लिखा हो या स्वस्तिक बना हुआ हो, अपने वाहन पर लगा सकते हैं। और अपने वाहन पर अगर आप ऐसा ध्वज लगाते हैं तो आप दुर्घटना से सुरक्षित रहेंगे। अगर लंबी दूरी की रोड की यात्रा करनी है, सड़क मार्ग की यात्रा करनी है, तो ऐसा ध्वज लगाना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। अब एक और चीज की बात करते हैं, वो चीज है तुलसी दल। तुलसी के पत्ते, दल मतलब जो दो होता है ना, उसको दल कहते हैं। तो तुलसी के 2 पत्ते।
हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करना एक अति विशेष प्रयोग है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोग समझा जाता है। हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करते हैं और ऐसा समझते हैं कि हनुमान जी तुलसी दल से ही तृप्त होते हैं। उनको लड्डू चढ़ाइए, उनको नाना प्रकार के व्यंजन चढ़ाइए, वो उससे तृप्त नहीं होते, वो तृप्त होते हैं केवल तुलसी दल से। कारण उसका ये है कि भगवान राम को तुलसी अत्यंत प्रिय है और हनुमान जी हैं भक्त शिरोमणि, तो जो उनके इष्ट देव को प्रिय है वही हनुमान जी को प्रिय होगी, ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है। इसीलिए हनुमान जी केवल तुलसी दल से ही तृप्त होते हैं, बाकी लड्डू से, मिठाई से, हलवे से वो तृप्त नहीं होते। प्रसन्न भले हो जाएं, भक्त की बात भले सुन लें, लेकिन अगर हनुमान जी को तृप्त करना चाहते हैं तो आपको तुलसी दल ही अर्पित करना होगा। हनुमान जी को तुलसी दल की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं और ये माला पीले धागे में या हरे धागे में गूंथ कर खुद भी बना सकते हैं। पत्ते बांटते जाइए, माला बनाते जाइए। हर मंगलवार को इसको अर्पित करेंगे तो आपके जीवन में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी, हमेशा प्रॉस्पेरिटी रहेगी। अगर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करते हैं तो, उसकी माला चढ़ाते हैं तो। हनुमान जी को जो तुलसी दल आप अर्पित करते हैं, अगर आप इसका सेवन करें, अगर आप इसको ग्रहण करें तो आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहेगा, हमेशा बेहतर दिखाई देगा। तो हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करने से संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जीवन में जो आने वाले संकट हैं बहुत हद तक वो टल पाएंगे। अब एक बड़ी सुंदर सी चीज की बात करते हैं जो आप खाना भी चाहते होंगे और उस चीज का नाम है लड्डू। मंगलवार का दिन हनुमान जी को दुनिया भर में लड्डू आज चढ़ाए जाते ही हैं। हनुमान जी को आमतौर पर सबसे ज्यादा लड्डू का ही भोग लगाया जाता है, लड्डू का ही प्रसाद अर्पित किया जाता है। बेसन के लड्डू और बूंदी के लड्डू, दोनों तरह के लड्डू हनुमान जी को अर्पित किए जाते हैं। बूंदी का लड्डू अर्पित करने से समस्त ग्रह नियंत्रित होते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो बूंदी के लड्डू हैं उसके अंदर समस्त तरह के ग्रह मौजूद होते हैं, इसलिए 9 के 9 ग्रहों को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो हनुमान जी को बूंदी का लड्डू अर्पित करिए। बेसन के लड्डू से मूलतः बृहस्पति नियंत्रित होता है या कुछ अन्य ग्रह नियंत्रित होते हैं, तो बेसन का लड्डू भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप बूंदी के लड्डू अर्पित करें, क्योंकि इसको अर्पित करने से हर तरह के ग्रहों की बाधा से आपको छुटकारा मिल पाएगा। मंगलवार की शाम को, यानी आज से शुरू करना चाहें तो आज मंगलवार है, शाम को हनुमान जी को तुलसी दल रखकर लड्डू अर्पित करिए। यानी डब्बे में लड्डू रख लें, उसमें तुलसी के पत्ते डाल लें और वो हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों को भी खिलाएं। अब ऐसा नहीं कि प्रसाद चढ़ा दिया हनुमान जी को, बड़ा बढ़िया, फिर बाहर मंदिर में बैठ के खा गए सब, ऐसा नहीं। स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी खिलाएं। एक बहुत छोटी सी बात बता दूं, जो शुभता है, जो मिठास है, वो अपने को तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन दूसरों को वितरण करेंगे तो उसके फायदे ज्यादा होंगे। अब जिस चीज की बात करने जा रहे हैं हनुमान जी से जुड़ी हुई, वो चीज न हो तो हनुमान जी का अस्तित्व ही नहीं होगा, और वो चीज है राम नाम। दुनिया में अगर हनुमान जी को कोई चीज सर्वाधिक प्रिय है ना, तो वो है राम का नाम। कहते हैं राम से बड़ा होता है राम का नाम। राम भगवान तो है ही, लेकिन राम से बड़ा अगर कोई नाम है तो वो राम का नाम है। हनुमान जी स्वयं की प्रार्थना से जितना प्रसन्न होते हैं ना, उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं अगर आप भगवान राम की प्रार्थना करते हैं। और जहां राम की प्रार्थना होती है, जहां राम जी की उपासना होती है, वहां हनुमान जी का होना बड़ा स्वाभाविक होता है, ऐसा भी कहा जाता है। जीवन में कोई भी समस्या हो, प्रैक्टिकल समस्या होनी चाहिए, उल्टी सीधी समस्या की दवाई नहीं है हमारे पास, लेकिन जीवन में अगर कोई भी रीजनेबल समस्या है तो उसके निवारण के लिए पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम लिखकर आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिए, आपने जो लोग हनुमान जी की पूजा की तरफ भागने लगते हैं ना, बहुत जल्दी उनके जीवन में राम का अनुभव होने लगता है, और जो लोग राम की पूजा की तरफ भागते हैं, बहुत जल्दी उनके जीवन में हनुमान जी का अनुभव होने लगता है। इष्ट और भगवान जब एक होते हैं ना,
तो ये ब्यूटिफिकेशन हो ही जाता है। यानी भगवान को याद करेंगे तो भक्त, और भक्त को याद करेंगे तो भगवान का अनुभव होता है, और ऐसी स्थिति को ही हम केवला भक्ति कहते हैं। तो जब भी हनुमान जी का स्मरण करें, हमेशा इस बात को याद रखें कि दुनिया में इष्ट देव सिर्फ एक ही होते हैं, जिनके प्रति भी आपका सर्वाधिक आकर्षण हो, उनके प्रति ही पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने पर ही आपका कल्याण हो सकता है। हनुमान जी की महिमा हम जानते रहेंगे। फिलहाल एक दर्शक की समस्या जानते हैं। प्रिया जुड़ रही हैं हमारे साथ कानपुर से। जी प्रिया, बताइए। हाँ, प्रिया के जानना चाहते हैं कि वो इसका भविष्य और आगे के लिए क्या कर सके, जो आगे जा सकता है इसका। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। प्रिया की 29 तारीख 8वां महीना 93। समय बताइए। समय 11:45। सुबह या शाम? दिन सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? हमीरपुर जिला। देखिए, आपने इनके भविष्य के बारे में जानना चाहा है। कुल इनकी उम्र 22 वर्ष की हुई है। जो हमारे पास कुंडली इनकी उपलब्ध हो पाती है, जो कॉम्बिनेशंस इनके कुंडली के बन पाते हैं, उसके हिसाब से दो बातें पहले बहुत आसानी से देख सकते हैं। पहला ये है कि भैया इनका चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा कमजोर होने पर व्यक्ति को बार बार सेहत की समस्याएं, मन की समस्या परेशान करती है, और वो बात यहाँ साफ तौर से दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि कुंडली इनकी वृश्चिक लग्न और मकर राशि की बनती है, और इस कॉम्बिनेशन पर अमूमन व्यक्ति टीचिंग क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में जाता है। तो टीचिंग यानी शिक्षा क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में अगर ये प्रयत्न करें तो इन्हें विशेष सफलता मिल सकती है, उस दिशा में ये जा सकती हैं। शादी इनकी थोड़े से विलंब से होगी। शादी जल्दी होने के संकेत हमें नहीं दिखाई देते, बट हाँ, वैवाहिक जीवन ठीक होगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली में कोई मंगल दोष वोष भी नहीं है। टीचिंग जॉब की तरफ या मेडिकल की तरफ चलने पर इन्हें फायदा ज्यादा हो सकता है। दो उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक, इनको मोती हम पहना सकते हैं, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनाना बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ भगवान शिव की उपासना से इनकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी, अगर ये भगवान शिव की नियमित उपासना करें तो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र, और आज हम बात कर रहे हैं बजरंगबली की महिमा की, उनकी कृपा की। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कि अब इस सेगमेंट में हम आपको क्या बताने वाले हैं। अब आप तैयार हो जाइए ये समझने के लिए कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। आज के दिन की संभावनाएं क्या हैं, आज के दिन आपकी राशियों का हाल कैसा रहने वाला है, क्या आपको आज करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, किस तरह की सावधानियों का पालन करने से आपको लाभ होगा, अपने दिन को आप बेहतर कैसे बनाएंगे, कौन सा रंग आपके लिए आज बेहद शुभ होगा, ये तमाम बातें बताएंगे। और साथ ही साथ आज का शुभ पहर भी होगा, आपके दिन का हाल भी होगा। तो तैयार हो जाइए एक अंदाजा समझने के लिए, एक अनुमान समझने के लिए कि आज का आपका दिन कैसा जाने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और जानते हैं मेष राशि का हाल। लेकिन मैं उसके पहले बता दूं कि जिन राशियों की हम चर्चा करते हैं ना, वो राशियां आपकी चंद्र राशियां होती हैं, वो राशियां आपकी मून साइन होती हैं। तो मून साइन के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, आइए समझते हैं। और बात सबसे पहले मेष राशि करते हैं। हड्डियों की समस्या जो चली आ रही थी, उसमें आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, उसमें यकीनन सुधार होगा। और संतान पक्ष को लेकर अगर मन में कोई चिंता है, कोई तनाव है, तो वो तनाव भी आज दूर होता है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खुश हो जाइए, क्योंकि आज आपकी कोशिश रंग लाने वाली है। शुभ रंग भी जान लीजिए। शुभ रंग आज के लिए होगा लाल, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 66%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका इंप्रूव करेगा, सेहत में आपके सुधार होगा। खुश हो जाइए, क्योंकि फिजिकली और मेंटली आप अच्छा महसूस कर पाएंगे। अगर अविवाहित हैं तो आपकी शादी तय हो सकती है, लेकिन भैया अगर शादी हो चुकी है तो ये भविष्यवाणी आपके लिए नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। अचानक धन की प्राप्ति होने के योग भी बनते हैं, और अचानक धन की प्राप्ति हो जाए तो बड़ा अच्छा है भैया। अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है, और वो आज आपको मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आज के लिए नीला होगा, और भाग्य होगा 55%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवाद हो सकता है, फैमिली में दिक्कतें आ सकती हैं, और कारण है आपका अहंकारी स्वभाव। जरा सा इस पर नियंत्रण बनाए रखिए।
नौकरी में किसी भी तरह का फेवरेबल बदलाव हो सकता है इस समय, इसलिए उस दिशा में भी कोशिश करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रयत्न कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से आपकी भेंट होगी, मुलाकात होगी, अच्छी बात है, खुश हो जाइए। अगर ऐसा मौका मिलता है तो मिलना भी चाहिए, और अगर कोई काम करना चाहते हैं तो करना भी चाहिए। शुभ रंग आज के लिए होगा धानी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 60%। कर्क राशि, कैंसर, वाहन दुर्घटना हो सकती है। आपको वाहन दुर्घटना के प्रति सचेत रहना है, सावधान रहना है। वाहन चलाने में आज जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे। सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे, स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही ना करें तो बेहतर होगा। पड़ोसी के साथ तनाव हो सकता है बिना कारण के। हालांकि देखिए, फायदा आपको ही है, सफलता आपकी ही है, लेकिन तनाव से आपको बचना होगा। शुभ रंग आपका सफेद है, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 50%। सिंह राशि, आपको मान सम्मान की और नाम यश की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। खुश हो जाइए, क्योंकि ये चीजें बहुत आसानी से नहीं मिलती व्यक्ति को। परिवार की स्थितियों में भी सुधार होता हुआ दिखता है। आपकी फैमिली लाइफ भी लगातार बेहतर होगी, और अगर आप प्रयत्न करें, अगर आप कोशिश करें तो आज आप वाहन भी खरीद सकते हैं। खुश हो जाइए, आपका दिन बेहतर है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 72%। कन्या राशि, पैसे की हानि से, धन की हानि से और नुकसान से आपको बचना है। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे धन का नुकसान हो, धन की हानि हो। सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। हालांकि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मानसिक है, लेकिन सेहत के कारण कहीं ना कहीं आपका मन अशांत रहता है, इसका ध्यान रखिए। आज के लिए यही निवेदन करूंगा कि कोई नया कार्य आप ना करें, क्योंकि आज जो स्थिति है मन की ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस में जा सकती है, और आज नया कार्य करने से आपको नुकसान हो सकता है। शुभ रंग आपका नीला होगा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 65%। तुला राशि, लिब्रा, क्या रहेगा भाई? लाइफ पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ तनाव की नौबत आ सकती है। कारण यह है कि ना तो आप चीजों को समझना चाहते हैं और ना अपनी चीजों को समझा पा रहे हैं, तो भाई बट ऑब्वियस है, तनाव तो होगा ही। इसलिए इस तरह के तनाव से आपको बचना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नौकरी में आपको फायदा होगा, नौकरी में प्रमोशन की स्थितियां बनेंगी और आपको धन की प्राप्ति भी होगी। चिंता करने की कदाचित आवश्यकता नहीं है आपको। थोड़ी सी कोशिश बहुत सारे फायदे आपको आज दे पाएगी। इसके अलावा आज यात्रा पर जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई अवसर मिलता है तो यात्रा पर जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई हर्ज नहीं है। शुभ रंग भी आज का जान लीजिए जिसका इस्तेमाल करके आपको फायदा होगा। शुभ रंग आज का पीला होगा आपके पास, और आज के दिन भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 71%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, देखिए नौकरी की दशाएं आपकी बेहतर होंगी। कोई खास परेशानी या चिंता की स्थिति मुझे नहीं दिखती। नौकरी इंप्रूव करेगी। नए कारोबार की शुरुआत की तरफ भी आप चल सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई बड़ी समस्या जो मन में, जीवन में, दिलो दिमाग में छाई हुई थी ना, उसका आज अंत होता हुआ दिखाई देता है। समस्या आज समाप्त हो जाएगी, तो आप चिंता कुछ खास मत करिएगा। शुभ रंग आज के लिए सुनहरा होगा आपका, और आज के लिए भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 78%। धनु राशि, आपके स्वास्थ्य में आज सुधार होता हुआ दिखता है। स्वास्थ्य आज आपका बेहतर होगा। मन आज आपका इंप्रूव करेगा। मन आज बहुत अच्छा होगा। मुकदमों में अनुकूल परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे भाई, तो मुकदमों के परिणाम भी अच्छे हो रहे हैं, खुश हो जाइए। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, और जरा इस जिम्मेदारी को सोच समझकर निभाइएगा। लापरवाही मत करिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। शुभ रंग आपका क्रीम होगा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा प्रभु 69%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, क्या मामला है भाई आज का? जीवन साथी के साथ आपके तमाम मतभेद सुलझ जाएंगे। जीवन साथी के साथ अगर कोई दिक्कत है, कोई विवाद है, तो आज लगता है कि तमाम मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। नौकरी में आपको कोई नया अवसर मिलने वाला है। नौकरी में कोई नया फायदा होता हुआ भी आपको दिखाई देता है। अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है आपको। अचानक धन की प्राप्ति के संकेत भी दिखाई देते हैं। शुभ रंग आपका आसमानी होगा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 74%।
कुंभ राशि, किसी आध्यात्मिक कार्य में आज व्यस्त रहेंगे और अच्छा भी है। मुश्किलों से निकलने का जो अंतिम रास्ता है ना, वो आध्यात्म ही है। तो किसी आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, चिंता बिल्कुल ना करें। काम का बड़ा और नया अवसर भी आपको मिलता हुआ दिखता है, उसके लिए भी खुश हो जाइए। डाइजेशन का ध्यान रखिएगा, पाचन तंत्र आपका बुरी तरह से बिगड़ सकता है, काफी परेशान हो सकते हैं, इसलिए डाइजेशन के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका बैगनी होगा, पर्पल होगा और भाग्य होगा आपके पास 58%। मीन राशि, क्रोध से आपके निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए अनावश्यक क्रोध ना करें तो ज्यादा अच्छा है। निकट के संबंधों को खराब भी ना करें। संतान के मामले में अभी थोड़ा विलंब है, इसलिए संतान को लेकर बहुत चिंतित मत होइए। अपने समय पर ही चीजें घटित होती हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी करने के बारे में आप विचार कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, तो उस दिशा में अगर आप चलें तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपका हरा है, ग्रीन है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 77%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ पश्चिम बंगाल से, सतीश जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सतीश जी बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। जी सर, हमको रोजी रोजगार के बारे में जानना है, को बहुत परेशानी हो रहा है। 2013 में हमारा काम छूट गया, कॉन्ट्रैक्ट लोहा मैंने स्टील लाइन में थे। जन्म की तारीख मालूम है आपको? जी हाँ बताइए। 24 जनवरी 1976। समय बताइए। शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के लगे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? सीतामढ़ी बिहार में। अभी आपने कोई रत्न पहना हुआ है? हाँ सर, एक पन्ना पहने हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में ही पहने हैं। और अभी आपका काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा है आपके हिसाब से? सर 2013 में जो काम खत्म हुआ उसके बाद साल भर बैठे रहे, फिर कपड़ा का बिजनेस चालू किया। अभी कपड़े का काम कर रहे हैं? जी जी जी। कुंडली आपकी जो हमारे पास उपलब्ध हो पाती है, ये कुंडली है सिंह लग्न की और आपकी राशि दिखाई देती है तुला। दो चीजें हैं, पहला तो ये है कि भाई 7.5 उतर रही है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो दिखाई देगा ही आपको। और दूसरा ये है ना कि इस कुंडली का जो प्राण है, जो लाइफ है, बृहस्पति, वो काफी कमजोर है। लग्न का स्वामी भी छठे भाव में बैठा हुआ है। ऐसी दशा में चीजों में उतार चढ़ाव होना बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा नेचुरल है। लेकिन ये भी निश्चित है कि आने वाला वक्त आपका अच्छा है। खास तौर से इस साल के नवंबर के बाद, यानी नवंबर 2016 से हम ये आशा करेंगे कि आपका जीवन बेहतर होगा, आपकी चीजें इंप्रूव करेंगी। लेकिन नवंबर तक हमें वेट करना होगा। अब आप कपड़े के काम पर ही फोकस करिएगा, क्योंकि नवंबर के बाद आपको इस काम में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दे सकता हूं। पहला तो ये है कि भैया, एक तो आपने पन्ना पहना हुआ है, एक माणिक्य भी पहन लीजिए। 5-6 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, रविवार को धारण करना शुभ होगा। और साथ ही साथ सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करिए। कम से कम 1 माला 108 बार सुबह और 1 माला यानी 108 बार शाम को, दोनों समय अगर गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो आपको विशेष फायदा प्राप्त होगा। चलते हैं नवसारी और ज्येष्ठ से बात करते हैं। जी बताइए। जी मेरा बर्थडे है 30 जुलाई 1950। फिर से बोलिए। 30 जुलाई 1950। समय बताइए। सुबह 7:39। कहाँ पर जन्म हुआ है? सूरत। क्या मुश्किल है? सेहत के लिए और थोड़ा विल पावर कम हो रहा है। कुंडली जो आपकी हमारे पास बनती है ना, इस कुंडली में विल पावर की समस्या उतनी कोई खास है नहीं और सेहत में भी कोई खास दिक्कत नहीं है। ये सब केवल मन का खेल है, तो मन को मजबूत करिए। सिंह लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी मकर है, घबराइए बिल्कुल नहीं। सुबह और शाम ज्यादा से ज्यादा गायत्री मंत्र का जप करिए और भोजन को सात्विक बना लीजिए। नॉनवेज खाना जहां तक हो सके, प्याज लहसुन खाना भी बंद कर दीजिए। भोजन जितना सात्विक होगा और जितना ज्यादा आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे, उतना ही जल्दी आपकी मुश्किलों में सुधार होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7 बजे तक, 1 घंटे का यह शुभ समय होगा।
इस समय में हनुमान चालीसा का प्रेम पूर्वक पाठ करिएगा। गा गा के, डूब डूब के, चैन से, आनंद से इसका पाठ करिएगा और इसके बाद लोगों में प्रेम से बूंदी या गुड़ का प्रसाद बांटिएगा। आपका आने वाला सप्ताह बेहद सुंदर होगा और अगर किसी दुर्घटना की तरफ आप चल रहे होंगे तो उस दुर्घटना से आपकी रक्षा होगी। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। मनी पम ग नी पम नी पम ग स नी पम नी स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी